टेक्नीशियन 2022 का सवाल जल्दी से करेंगे। एट द इंटरेस्ट बीन पेबल हाफ ईयरली इंस्टेड ऑफ ईयरली, then a sum of money given as a loan for 2 years at 20% per annum compound interest would have earned rupees 1205 more as interest. What will be the amount received after 1 year at the rate of 20% compound interest on the same sum on half yearly compounding basis? गजब का सवाल है, दो सवालों को मिक्स कर दिया। मैं वही पढ़ा रहा हूं 5, 10, 15, 20 स्टैंडर्ड रेट। सुनिए, पहली लाइन को ढंग से पढ़ो। पहली लाइन को बोला है, यदि ब्याज ईयरली की बजाय हाफ ईयरली पे किया गया होता, अगर ब्याज वार्षिक संयोजित होने की बजाय अर्धवार्षिक संयोजित होता, कितने समय के लिए? तो एक सम ऑफ मनी जो उधार दी गई है, जो एक पैसा उधार दिया गया 2 साल के लिए 20% के इंटरेस्ट रेट से, तो हमको 1205 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। अगर मेरे प्यारे भाई ब्याज ईयरली की बजाय हाफ ईयरली कंपाउंड होता, तो हमें 1205 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता किसी धनराशि पर। 1205 रुपए। समय कितना है? 2 साल। ब्याज की दर कितनी है? 20% पर एनम। एक बात बताओ, अगर हम ईयरली कंपाउंड करेंगे, दो केस हैं, अगर हम ईयरली कंपाउंड करेंगे, वार्षिक संयोजित करेंगे, अगर ब्याज की दर 20% है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 44%, 44%। अगर हम ईयरली कंपाउंड करेंगे, ईयरली है भाई मेरे दोस्तों, ईयरली, तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 20 20 का 40%। ईयरली की बजाय अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 2 साल का समय है, समय है 2 साल, 2 साल का समय है, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। बेटे, अगर 1 साल में 20% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, वार्षिक 20% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। यानी कि अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली, तो कितना ब्याज मिलेगा? 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव, 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव, 46.41% आपको ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? सोचो, ईयरली कंपाउंड करते तो 44% ब्याज मिलता, हाफ ईयरली में 46.41% ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 2.41%। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 1205 रुपए। बताओ कितने गुना है? तो कोई बच्चा मुंह उठा के कह सकता है कि सर पूरा 5 गुना, 241 पंजे 1205। दशमलव अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगी, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 500 रुपए। तो बच्चों 1% की वैल्यू 500 रुपए आ गई, राशि आ गई 50,000। अगर आपको प्रिंसिपल निकाला हो तो 50,000 आ जाएगा। लेकिन इसके आगे एग्जामिनर को ठंडक नहीं लगी, इसके आगे भी एग्जामिनर ने सवाल बना दिया। क्या सवाल बना दिया? कि अमाउंट कितना होगा। आजकल ये चीज बहुत पॉपुलर है कि एक ही सवाल में 2 साल मिक्स कर देते हैं। तो आपसे पूछा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना रिसीव होगा 1 साल के बाद 20% ब्याज की दर से उसी धनराशि पर जो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा? समय है 1 साल। अगर 1 साल का समय है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ब्याज की दर 20% है, ब्याज 1 साल में 20% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो 10 10 का सक्सेसिव आपको ब्याज कितना मिलेगा? 21% आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन बच्चों आपसे ब्याज थोड़ा ना पूछा है, आपसे तो अमाउंट पूछा है। भाई प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100% के प्रिंसिपल पे 1 साल में अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 21% आपको ब्याज मिलेगा। 100% के प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 जमा 21, 121% आपका अमाउंट हो जाएगा। तो आपसे 121% की वैल्यू पूछी थी, मल्टीप्लाई बाय 121 क्या आ जाएगा? 121 पंजे 605, 60,500 रुपए मेरे दोस्तों अमाउंट होगा। बी ऑप्शन आंसर है 60,500। गजब का सवाल।